वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनन। आज की खबर आपको बताते हैं। लगातार अकाल मृत्यु से घबराए अतिथि शिक्षक, सरकार को लिखे खुला पत्र। चलिए अब पूरी खबर विस्तार से देखेंगे। नारायणगंज अस्थायी अनियमित रोजगार का देश झेलते हुए अतिथि शिक्षकों की असमय और अकाल मौत दुखद खबर लगातार आ रही हैं, जिससे कि अतिथि शिक्षकों के परिवार में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश पनपता जा रहा है। और अब तक सरकार की बनावटी चुप्पी और आक्रोश अतिथि शिक्षकों के परिवार ने सरकार के नाम खुला पत्र भेजा है। कई वर्षों से लंबित जायज मांगों को लेकर नज़रअंदाज करते हुए सरकार जाने अतिथि शिक्षक विरोधी और नीतियों के चलने से शिक्षा को बर्बाद करने से नए नए नियमों को लागू करने का विरोध करने पर जल्द प्रदेश की सड़कों पर उतरने का मजबूर होगा अतिथि शिक्षक संघ। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के मध्य प्रदेश के संस्थापक और मंडला जिलाध्यक्ष श्री पीडी खैरवार जी ने सोमवार को 7 फरवरी को सड़कों पर नाम लिखे खुले पत्र में कहा है कि अब तक 14 वर्षों से दौरान सरकार ने यह खूब अर्जी और विनती, प्रार्थना और मन्नतें की हैं। इसके बावजूद भी किसी पार्टी की सरकार ने अतिथि शिक्षकों के गंभीर दुख दर्द को अब तक नहीं समझा है। इस तरह से इसके चलते सैकड़ों अतिथि शिक्षक असमय और कालबंधित होते जा रहे हैं। आपको बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक हमारे 5 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि आर्थिक तंगी और सहन नहीं कर पाने की वजह से मृत्यु को गले लगा लिया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अकाल मृत्यु की ओर प्रस्थान करने जा रहा है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के संगठन ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही अकाल मृत्यु का ग्राफ रोका जाना चाहिए और नियमितीकरण की संघर्ष में कहीं और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास होगा, जिससे कि ध्यान लाना सख्त आवश्यकता होगी। बजट सत्र में सरकार को नियमित रोजगार देने का निर्णय की गई है। मार्च में होने वाले बजट सत्र में सरकार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण रोजगार के लिए निर्णय लेकर ऐसी बढ़ती जा रही मौतों को रोकें। रतलाम के राजेंद्र ने स्कूल के भीतर लगा ली फांसी। अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को बूढ़े माता पिता के सहारे को ध्यान में से हटाकर रतलाम जिले के बिरमाल निवासी माध्यमिक शाला में कार्यरत अतिथि शिक्षक 28 वर्षीय राजेंद्र पाटीदार ने तो आर्थिक तंगी की सामना कर पाने से असमर्थ होकर सुसाइड नोट के साथ अपने ही स्कूल क्लासरूम में रविवार को फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। और अलीराजपुर के केलवाई ने जहरीली दवा पीकर जान दे दी। इस अप्रिय घटना को देखकर 2 दिन पहले ही अलीराजपुर जिले के 27 वर्षीय अतिथि शिक्षक केलवाई ने आर्थिक तंगी का सामना नहीं कर पाने के कारण जहरीली दवा पीकर जान दे दी। और 4 फरवरी को अशोकनगर के राम सराय 1 और जबलपुर निवासी संतोष पाठक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों की नौकरी जैसे नाममात्र, अत्यंत कम मानदेय वाली अनिश्चित और अनिश्चित नौकरी के कारण उनके परिवार और सदस्यों का खर्चा ना चल पाने के कारण दिन रात आर्थिक अभाव की चिंता बनी रहती है। इस कारण से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना मुस्कुराना सारा चिंता में रहता है, जिससे कि इस चलते जबलपुर जिले के सहित अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। इसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इस मृत्यु में हमारे मध्य प्रदेश के भाई लोग मारे गए हैं।
अतिथि शिक्षकों के परिवार के छाए हुए गहन दुखी की भरपाई आजीवन नहीं की जा सकती है। इस समस्या का समाधान के लिए सोमवार 7 जनवरी को मंडला अतिथि शिक्षक समन्वय समिति प्रदेश अध्यक्ष मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई महामहिम राज्यपाल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम कलेक्टर ज्ञापन पृष्ठीय खुला पत्र सौंपते हुए मांग की गई है कि अतिथि शिक्षकों की समस्या को सुलझाते हुए भविष्य में संभावित इस तरह की मौतों को रोका जाए। जितनी जल्दी हो सके काल कवलित अतिथि शिक्षकों को परवरिश के लिए और उनके परिवार के लिए सहायता दी जानी चाहिए और शिक्षिका कार्यभार प्राप्त के अनुसार नियमित रोजगार दिया जाए ताकि इस तरह की मौतों की संख्या न बढ़े। और ज्ञापन पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि मांगों को जल्द से जल्द विचार नहीं किया जाता है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों और मध्य प्रदेश की गली और चौराहे और सड़कों पर राजधानी पर सरकार को ध्यान उग्र करते हुए आंदोलन प्रदर्शन में मजबूर हो जाएगा। मंडला जिला अतिथि शिक्षक संघ लाल और झलरिया हेमराज कई अतिथि शिक्षकों ने आश्वासित किया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए और नहीं तो इसका जिम्मेदार शिवराज सरकार रहेगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मुरादपुर स्कूल के शिक्षकों के साथ बीजी रोड बाईपास से हादसा। स्कूल से लौट रहे अतिथि शिक्षकों को ट्रक ने रौंदा, प्राचार्य गंभीर घायल में। इस तरह से आपको बता देते हैं भास्कर संवाददाता गुना। बीजी रोड बाईपास मंगलवार को देर शाम एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे कि हादसे में मुरादपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक सतीश शर्मा की मौके पर मौत हो गई और पीछे बैठे हुए प्रिंसिपल रामवीर जाटव गंभीर रूप से घायल हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ घटनाओं ने घेर लिया है और अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हादसे में श्री शर्मा अतिथि शिक्षक जिलाध्यक्ष से नियमितीकरण की मांग को लेकर समय समय पर चल रहे आंदोलन सक्रिय हैं और उनके परिवार के 2 बच्चे। संगठन की मांग है कि उनके परिवार के लिए मुआवजा दिया जाए और हादसे में उनके परिवार को नौकरी दी जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अब मौतों का घेरा घिर गया है। इस तरह से अतिथि शिक्षक अब क्या करें और क्या नहीं करें। शिवराज सरकार को इस विषय में सोचनीय बात यह है कि उनको अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण ठीक तरह से हो सके। इसी तरह यदि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा तो क्या होगा, इस तरह से बता देते हैं कि यह घटना शाम को 6 बजे की है। अतिथि शिक्षक बाइक चला रहे थे और प्रिंसिपल पीछे बैठे थे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश संगठनों की मांग है कि मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की परिवार की नौकरी दी जाए और प्रिंसिपल पीछे बैठे थे। इसी दौरान सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे अतिथि शिक्षक मौके पर ही मौत हो गई। घटना में जानकारी के अनुसार बता देते हैं बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें आपको बता देते हैं कि पैर की जगह से फ्रैक्चर हो गए। इस तरह से जबड़े भी गंभीर चोट में हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए प्रिंसिपल स्वयं रहे और अतिथि शिक्षकों के साथ एक ऐसी घटना घट रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग नियमितीकरण में परिवर्तित की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आपसे विनम्र अपील है और निवेदन है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। दोस्तों अब बता देते हैं जिन लोगों ने कमेंट्स करके लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कमेंट्स में हमारे सभी श्रोतागण इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। अतिथि शिक्षक अब फांसी के फंदे पर झूलना पड़ेगा। मनीराम लिखते हैं कि शिवराज सरकार अतिथि शिक्षकों को 14 वर्षों से कुछ नहीं कर पाई। इस तरह से आपको बता देते हैं शिवराज सरकार को समझना चाहिए। और वहीं आपको बता देते हैं शिवराज सरकार को मामा कहलाने का कोई हक नहीं है। वहीं आपको बता देते हैं नरेंद्र जोशी जी ने लिखा है और हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों को नवंबर और दिसंबर की सैलरी मिल गई है, फिर भी अभी हमारे कई अतिथि शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल पाई। इसका जिम्मेदार शिवराज सरकार और आप सुनिए दमोह अतिथि शिक्षक संघ को। दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कमेंट्स करके ज़रूर लिखें ताकि अगली कमेंट्स को आपको अगले दिन में आपको इस वीडियो में शामिल किया जाएगा। चलिए दमोह अतिथि शिक्षक संघ। हाँ, हमें तो सरकार से यही कहना है कि हम तो बराबरी की शिक्षा देते हैं लोगों को, ठीक है।
और फिर हमको रिक्त के क्यों किया जाए? ऐसे तो मेरा भविष्य नहीं है गेस्ट टीचर का। हाँ, गेस्ट टीचर का कोई भविष्य ही नहीं है। कहने का मतलब हमको आए कोई मतलब परमानेंट टीचर आए तो मुझे हटा दिया गया, तो ये हमारा तो भविष्य है नहीं। ठीक है, हम बेरोजगार हो जाते हैं। तो मुझे सरकार से यही कहना है, न तो वो हमारे पूरे गेस्ट टीचर को हटा दे और न तो नियुक्ति ऐसा करे कि हमारा पद रिक्त ना हो, है ना? Thanks for watching. Like and comments and subscribe.